तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जो है बीटा ऑक्सीडेशन होता है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। तो जो फैटी एसिड्स का बीटा ऑक्सीडेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और फैटी एसिड ऑक्सीडेजेस जो हैं वो होते हैं इसमें, और 5 स्टेप में होता है, जिसको मैं आप लोगों को अभी डिस्कस कर चुकी हूँ कि उसके 5 स्टेप्स हैं: एक्टिवेशन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन 2 एंड थायोलाइसिस। तो जो एक्टिवेशन है उसमें जो फैटी एसिड के जो इतने लंबे मॉलिक्यूल्स हैं उनको एक्टिवेट करना ज़रूरी होता है, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में से वो पास नहीं हो पाते, इसलिए उनको उन एसाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करना होता है, और एक्टिवेट होकर के वो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में चले जाते हैं, जहाँ पर आगे की प्रोसेस होती है। और ऑक्सीडेशन में मैंने आपको बताया कि 2 हाइड्रोजन एटम जो है अल्फा और बीटा कार्बन से निकलते हैं। हाइड्रेशन में एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है। ऑक्सीडेशन 2 में जो है वो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकलते हैं डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और थायोलाइसिस में लास्ट के जो 2 कार्बन एटम है एसिटाइल कोएंजाइम ए बना करके और फैटी एसिड से निकल जाते हैं, और इस तरह से जो फैटी एसिड की जो लंबी श्रृंखला है वो 2 कार्बन एटम कम हो जाती है। और इस पूरी प्रोसेस को हम देखें तो ये जो है 2 कार्बन एटम कम होकर के और सिट्रिक एसिड साइकिल में चले जाते हैं। इस प्रोसेस में जो है एक एटीपी फैटी एसिड को एक्टिवेट करने में लगता है, लेकिन 5 एटीपी एसिटाइल कोएंजाइम ए बनने तक 5 एटीपी का निर्माण होता है, और ये हर 2 कार्बन एटम रिलीज होने पर हर बार 5 एटीपी का निर्माण होता है। तो यदि किसी फैटी एसिड में जो है 7 बार ये प्रोसेस चलती है तो 7 × 5 35 एटीपी का निर्माण होता है, लेकिन एक केवल एटीपी उसको एक्टिवेट करने पे खर्च होता है। तो ऐसा हम यदि पामेटिक एसिड यदि हम देखें तो पामेटिक एसिड का फॉर्मूला होता है C16H32O2। तो यहाँ पर 7 तो बार 2 कार्बन एटम एसिटाइल कोएंजाइम ए बन कर के निकलेंगे बीटा ऑक्सीडेशन में, तो हर बार 5 एटीपी बनेगा, और इस तरह से 35 एटीपी बनेंगे, और केवल एक एटीपी यूज़ होगा। इसका मतलब ओवरऑल जो है 34 एटीपी बनेंगे। लेकिन हर एक बार जो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है उसमें सिट्रिक एसिड साइकिल में चला जाएगा, तो वहाँ पर वो 12 एटीपी यील्ड करेगा, और हर बार 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए यदि हर बार सिट्रिक एसिड साइकिल में जाते हैं तो 8 × 2 यानी कि 96 एटीपी का निर्माण होगा। तो एक पामेटिक एसिड 34 + 96 130 मोल्स ऑफ एटीपी फॉर्म करता है। तो इस तरह से इसीलिए हमारा ये माना जाता है कि जो फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन है उससे एनर्जी का यील्ड जो है वो बाकी फूड कंपोनेंट्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। नाउ मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लिसरॉल का जो मेटाबॉलिज्म है ये लिवर, किडनी और लैक्टेटिक मेम्ब्रेन और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में होता है। ग्लिसरोकाइनेज कैटालिसिस जो होते हैं वो एक्टिवेट करते हैं, और ग्लिसरॉल जो है वो NAD को हाइड्रोजन देते